आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे नेचर रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचर रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं एंड उस रिसोर्सेज में कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद हम उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ के अंदर से पेट्रोलियम निकालते हैं, उसको रिफाइन करने के बाद ही पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, जिसको हम अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और उनका कितना भी यूज कर ले ह्यूमन वो कभी खत्म नहीं हो सकते। उनके एग्जाम्पल है सनलाइट एंड एयर। एग्जॉस्टेबल नेचर रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ अगर हम करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इनका एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सभी फॉसिल से बने होते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल से बने हैं तो इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के बाद है कोल। कोल मतलब कोयला। जो कोयला होता है वो पत्थर की तरह हार्ड होता है। कोयले का कलर ब्लैक होता है। कोयले का यूज कहाँ किया जाता है? खाना बनाने के लिए किया जाता है। एंड कोयले का यूज थर्मल प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अब कोयले की फॉर्मेशन हुई कैसे? अब देखिए, अब आप कहोगे कि लकड़ी जला लो उसके बाद ही कोयला बन जाता है, ठीक है, लेकिन आप देखोगे वो कोयला सॉफ्ट होता है, आप उसको इजीली अपने हाथों से तोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस कोयले की जो पत्थर की तरह हार्ड होता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। देखिए, हुआ क्या था, 300 मिलियन ईयर्स पहले जब बहुत सारे अर्थक्वेक आते थे, बाढ़ आते थे, उस टाइम पर फॉरेस्ट के पेड़ टूटकर मिट्टी के नीचे दब जाते थे। ठीक है, पहले को एक ही लेयर के नीचे दबे थे, फिर क्या हुआ टाइम के साथ साथ कि उस मिट्टी की एक लेयर के ऊपर मिट्टी की दूसरी लेयर आ गई, तीसरी आ गई, चौथी लेयर आ गई। तो इस वजह से क्या हुआ, जो ये टूटे हुए पेड़ थे ना मिट्टी के नीचे, ये अर्थ के बहुत अंदर चले गए। अब अर्थ के अंदर का प्रेशर हाई है, टेम्परेचर भी हाई है, तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये जो बर्ड फॉरेस्ट थे ना वो कोल में चेंज हो गए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ठीक है, अब क्या है कि इस कोल को बनने में कितना टाइम लगा? 300 मिलियन ईयर्स। तभी कहा गया है कि ये जो कोल है ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अगर ह्यूमन ने इनको कम्प्लीटली यूज कर लिया तो इनको बनने में दोबारा कितना टाइम लग जाएगा? 300 मिलियन ईयर्स या फिर उससे भी ज्यादा। उसके बाद है कोलतार। जो कोलतार है वो ब्लैक थिक लिक्विड होता है जिसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है। ये 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। इसका यूज किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, पेंट, प्लास्टिक एंड परफ्यूम्स। इसके बाद है कोक। वो कोक है वो टफ, पोरस, ब्लैक, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इसका यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। इसके बाद है पेट्रोलियम। जो हम जो हम अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए पेट्रोल एंड डीजल्स का यूज़ करते हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? वो नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन किया जाता है और उस नेचुरल रिसोर्स को बोलते हैं पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मतलब है रॉक एंड ओलियम का मतलब है ऑयल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो पेट्रोलियम है वो रॉक के बीच में से निकाला जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर यही लिखा है, पेट्रोलियम इज माइंड फ्रॉम बिटवीन रॉक्स अंडर अर्थ। अर्थ के अंदर जो रॉक्स होती हैं उनके बीच में से पेट्रोलियम निकाला जाता है। अभी हमने पढ़ा ये जो पेट्रोल और डीजल हम अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं वो पेट्रोलियम से बनता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है अर्थ के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी।
ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो सी में रहते हैं पेट्रोलियम उससे बनता है। अब इसकी प्रोसेस देखिए, जो सी ऑर्गेनिज्म होते हैं जब मर जाते हैं उसके बाद उनकी जो डेड बॉडी है वो सी के बॉटम में चली जाती है, और सी के बॉटम में क्या है, सॉइल है एंड क्ले है। तो ये जो उनकी डेड बॉडी है वो सॉइल एंड क्ले से कवर्ड हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, ये जो सी ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। अब ऐसा नहीं है ये जो प्रोसेस है वो 1 घंटे, 1 साल या 20 साल में कंप्लीट होगी, ऐसा नहीं होता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तभी पेट्रोलियम को भी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद है कि पेट्रोल का यूज़ कहाँ किया जाता है। पेट्रोल का यूज़ मोटर व्हीकल को चलाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोलियम को अर्थ के अंदर से निकाला जाता है, ठीक है। जब अर्थ में से निकाला जाता है पेट्रोलियम को, उस टाइम पर इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, तो इसको पेट्रोलियम की फॉर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब अर्थ से निकाला जाता है तो उस टाइम पर पेट्रोलियम डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इसका जो ऑर्डर होता है यानी कि जो इसकी स्मेल है वो अनप्लीजेंट होती है, ठीक है। के बाद है कि पेट्रोलियम के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स, ठीक है। अब होता क्या है, पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया जाता है उसके बाद इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको ही अलग कर लिया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम फिर उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू पेट्रोलियम गैस को अलग किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और इनको हम इंडिविजुअली यूज करते हैं। अब भी हम इनके यूज को 1 बाय 1 देखेंगे। यहाँ ये चार्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम और यहाँ लिखा हुआ है उनके यूजेस। फर्स्ट है एलपीजी। हम सभी के घरों में जिस गैस का यूज किया जाता है वो एलपीजी ही है। एलपीजी का यूज किया जाता है फ्यूल की तरह घरों में एंड इंडस्ट्रीज में। सेकेंड है पेट्रोल। पेट्रोल का यूज किया जाता है एज अ मोटर फ्यूल, और पेट्रोल का यूज किया जाता है ड्राई क्लीनिंग में भी। हम बोलते हैं ना कपड़ों को ड्राई क्लीन कराना है, तो वहां पर ड्राई क्लीनिंग में जिस सॉल्वेंट का यूज होता है वो पेट्रोल ही होता है। थर्ड है कैरोसिन। था कैरोसिन का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एक्सेट्रा। फोर्थ है लुब्रिकेटिंग ऑयल। इसका यूज किया जाता है लुब्रिकेशन के लिए। फिफ्थ है पैराफिन वैक्स। इसका यूज किया जाता है ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए, कैंडल्स बनाने के लिए और वैसलीन बनाने के लिए। जो वैसलीन हम यूज करते हैं ना सर्दियों में, वो पैराफिन वैक्स से ही बनी होती है। 6 है बिटुमेन। इसका यूज किया जाता है पेंट्स बनाने के लिए, रोड्स की सरफेसिंग के लिए भी यूज किया जाता है। रोड की सरफेसिंग मतलब आपने देखा होगा जो जब रोड बनती है उसके ऊपर ब्लैक कलर का तारकोल बिछाया जाता है, ठीक है, वो यही होता है। 7th है डीजल। डीजल का यूज किया जाता है फ्यूल की तरह फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को भी चलाने में भी डीजल का यूज किया जाता है। हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में। जब पेट्रोलियम को डिफाइन किया जाता है तो नेचुरल गैस भी बनती है। अब नेचुरल गैस को यूज क्यों किया जाता है और इसके क्या क्या यूजेस है हम वो यहाँ देखेंगे। इसको इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी है। इसको पाइप के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सेकंड ये है कि इसको इजीली स्टोर किया जा सकता है अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब सीएनजी। सीएनजी सबने इन्हें सुना होगा, ठीक है। अब जो सीएनजी है, सीएनजी क्या है, वो नेचुरल यूज है। इसका यूज कहाँ पर होता है, उसको पावर जनरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। सेकेंडली इसको व्हीकल्स के लिए भी यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। अब इसको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग होती है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा कि हमारी अर्थ पर कुछ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। अगर हमने इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया तो ये हमारी अर्थ पर से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए इंडिया के एक एसोसिएशन है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसको पीसीआरए भी बोलते हैं। इन्होंने
लोगों को बताया है कि किस तरह से ड्राइविंग के टाइम पर पेट्रोल एंड डीजल को सेव किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनमें नंबर 1 है ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, जब ड्राइविंग कर रहे हो उस टाइम पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी या फिर मॉडरेट स्पीड रहेगी, तो जो फ्यूल है वो कम बर्न होगा। ठीक है, सेकेंड है स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। जब रेड लाइट हो जाती है उस टाइम पर इंजन को बंद कर देना चाहिए ताकि जो पेट्रोल एंड डीजल है उसको सेव किया जा सके। थर्ड है एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। अगर टायर प्रेशर करेक्ट होगा तो जो पेट्रोल है वो भी कम कंज्यूम होगा। फोर्थ है एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। अगर व्हीकल को मेंटेन करके रखोगे तब भी जो पेट्रोल या फिर डीजल जो भी यूज़ कर रहे हो उसका कंजप्शन कम होगा।